हेलो गाइस, क्या आपको भी बनना है मिलेनियर और आप सोच रहे हैं कि कौन कौन सी इनकम हमको बनानी चाहिए, कौन कौन सी इनकम्स हमको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में और वेल्दी इंसान बनने के अंदर हेल्प करने वाली है। तो मैं हूं आपका यार दोस्त अर्शसागर और इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सी फिगर्स ऑफ इनकम आपको चाहिए अगर आपको मिलीनियर बनना है जल्द से जल्द। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले बात आती है, आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीदने होंगे। मतलब कि जो स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं उन स्टॉक्स को आपको खरीदना होगा। मतलब कि वेल सेटल्ड कंपनी, जिसको मैं ब्लू चिप कंपनी भी कहता हूँ, ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने होंगे। जो ब्लू चिप कंपनी होती है वो लगभग 1% का तो डिविडेंड देती हैं। इसका मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बताऊं तो 2 करोड़ रुपए जैसे अगर मैं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो 2 लाख रुपए साल की मेरी इनकम डिविडेंड बस से ही आएगी। तो इसका मतलब ये है मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। जैसे अगर 2 लाख रुपए अगर आप सिंगल बंदे हैं, सिंगल हैं और थोड़ा आप इन्वेस्टिंग वाले बंदे हैं तो आपके लिए बहुत होता है। एक मिनिमम वेजेस ऑफ सर्वाइवल लगभग 2 लाख रुपए साल का आराम से हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके आपको डिविडेंड इनकम चाहिए होगी। अगर आपको डिविडेंड से इनकम नहीं प्राप्त होती है, मतलब आपको डिविडेंड्स वगैरह से इनकम जो कर रहे हैं उस इनकम को आप दोबारा इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो भाई ये चीज़ आपको बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट देगी, जिसको मैं कहता हूँ डिविडेंड कंपाउंडिंग। डिविडेंड कंपाउंड इफेक्ट के अंदर आपको अपनी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की दिखेगी स्टॉक्स के अंदर। जो आपके आज पोर्टफोलियो 2 करोड़ का है वो 10 साल के अंदर क्या पता 10 करोड़ का हो जाए। रेट ऑफ रिटर्न 5 साल में डबल का है, वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा अगर आपने डिविडेंड भी इन्वेस्ट करने लगे। तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, डिटेल में जानने के लिए ऊपर देखिएगा। दूसरे नंबर में बात आती है, आपको रियल एस्टेट से इनकम चाहिए। रियल एस्टेट से आप कौन कौन सी इनकम कर सकते हैं मैं बताता हूँ। रेंटल इनकम आपको करना है। रेंटल इनकम के अंदर आप कौन कौन सी कर सकते हैं, एयरबीएनबी भी उठा दीजिए या फिर आप नॉर्मली जो लोग घर उठाए जाते हैं उस तरीके से आप अपने घर को उठा सकते हैं किराए पे। घर हो, ऑफिस हो, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप रेंटल इनकम आपको करना है रियल एस्टेट से। जिससे होगा ये, जो आपके पास मिनिमम, जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जो मिनिमम सर्वाइवल चाहिए वो आपका इधर से आराम से आता रहेगा और बाकी जगह से जो इनकम आती है वो चाहें तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने पे भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर में बात आती है सोशल मीडिया अकाउंट्स। आजकल घर घर में यूट्यूबर्स हैं, घर घर में टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स हैं, लेकिन आपको भी अपनी एक सोशल मीडिया के अंदर प्रेजेंस बनानी चाहिए, जिससे आपका ये बेनिफिट होगा, वहाँ से आपकी पहली चीज़ इनकम आना चालू होगी, दूसरे आपका ब्रांड बनना चालू होगा और ब्रांड की एक नेक्स्ट लेवल कीमत होती है जनाब। उस ब्रांडिंग को आपको करके अपनी एक कीमत बनानी है, एक ऑरा बनाना है। जैसे मैं हूँ, मैं अपना फाइनेंशियल के रिलेटेड एक ऑरा बना रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं फाइनेंस के रिलेटेड पोस्ट डाल रहा हूँ, फेसबुक में वीडियोज़ डाल रहा हूँ। अलग अलग जगहों पे मैं अपने नाम से फाइनेंस के रिलेटेड जोड़ना चाहता हूँ। मतलब अर्शसागर से मैं फाइनेंस को जोड़ना चाहता हूँ कि कोई अर्शसागर सुने तो उसको फाइनेंस की ध्यान आए। मतलब इस टाइप का आपको ऑरा बनाना है। जब आप इसको बनाने में सक्षम हो जाएंगे तो आपके पास ऐसी ऐसी कंपनी तक स्पॉन्सरशिप लेके आएंगी जो आपको लाखों में पे करेंगी और हो सकता है कि करोड़ों में भी पे करें। बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपको जाना होगा, मतलब ब्रांडिंग करना है आपको। और अब मैं इसका टिप भी बताता हूँ किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप जो चीज़ करते हैं, जिस चीज़ के अंदर आपने कुछ ना कुछ किया होगा, जो भी चीज़ आप कर रहे थे उसी चीज़ को आपको बताना चालू करना है। जैसे जो चीज़ें मैं कर रहा था, मैंने यही चैनल सोच के चालू किया था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को एक नीश समझ में आया कि भाई मेरे को इसके ऊपर फोकस करना है, ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा अहमियत रखती हैं। उन्हीं सारी अहमियतों वाली वीडियो को मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। आपको स्टार्ट करना है जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं या धीरे धीरे आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, उसी चीज़ को बताना चालू कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी इनकम्स मिलने वाली हैं। सोशल मीडिया से आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी और शॉर्ट आउट से एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी तरीके की इनकम आप इधर से कर सकते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छी इनकम आपको मिल सकती है। चौथे नंबर में बात आती है जॉब या बिजनेस। आपके पास एक सस्टेनेबल
सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मतलब जो बैक एंड में बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास यूट्यूब से पैसा आ रहा है, आपके पास और बाकी 2-3 जगहों से पैसा आ रहा है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ये एक आपके लिए वरदान जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि जॉब में एक आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी तो मिलती ही मिलती है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि वो पैसा आपको पता है कि आना ही आना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 50,000 रुपये महीने की जॉब करते हैं, 50,000 रुपये आपका आने ही आना है, और बाकी जो इनकम्स आपकी हो रही हैं उन बाकी इनकम्स को आप इन्वेस्टमेंट की तरफ लगा सकते हैं, जहाँ से आपका बेनिफिट ये होगा वो लंबे समय में बहुत ही कंपाउंडेड ग्रोथ आपको देंगी। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको अगर मिलीनियर बनना है तो आपको बिजनेस ही करना ज़रूरी है, आप चाहें तो जॉब के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीनेजर्स हैं जो बिजनेस भी करते हैं और अपनी स्टडी भी करते हैं। भाई स्टडी भी तो टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसी तरीके से जॉब भी आपकी टाइम कंज्यूमिंग होती है, वहाँ पे आप टाइम कंज्यूम करा रहे हैं और पार्ट टाइम में अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं। जैसे पेपर एंड पार्सल के ओनर, कुछ नाम था उनका, नाम मेरे को ध्यान देंगे, लेकिन वो अपनी स्टडी भी करते थे और रात रात तक अपने स्टार्टअप के ऊपर भी काम करते थे, और करोड़ों रुपए की आज उनकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन है। जब भाई 13-14 साल का लड़का कर सकता है तो आप लोग तो फिर भी समझदार हो मेरे भाई, आप लोग क्यों नहीं कर सकते जॉब के साथ अपना एक बिजनेस स्टार्ट? कुछ साइड हसल में स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग मिलियनेयर बनने की तरफ बढ़ेंगे। 5वें नंबर में बात आती है ई कॉमर्स स्टोर। अगर देखिए ई कॉमर्स स्टोर को मेंटेन करना बहुत ही खतरनाक काम नहीं है। एक बार आपको सिस्टम जनरेट करना है जो कि आप जॉब के साथ या बिजनेस के साथ साइड हसल के तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। साइड हसल मान के इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स स्टोर के अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है किस तरीके से बनाना है, और ई कॉमर्स स्टोर आपको किस चीज़ पे बनाना है वो उसको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब इधर भी कर देता हूँ। ई कॉमर्स स्टोर आपको माइक्रो नीच वाला स्टार्ट करना है। जैसे आपने सुना होगा अमेजॉन पे आपको एप्रियल भी मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है, और भी कई सारे आइटम मिलते हैं, फुटवेयर वगैरह सारे कुछ मिलता है, लेकिन बच्चों का बस सामान आपको फर्स्ट क्राई में मिलता है। ये मतलब एक कैटेगरी के अंदर आपने अपना एक नीश सेलेक्ट किया, मतलब सब टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक के अंदर आपने सब टॉपिक सेलेक्ट किया, उसी के ऊपर आपने पूरी वेबसाइट बना डाली या पूरा ई कॉमर्स स्टोर बना दिया। ये चलने वाली चीज़ है, ये ट्रेंडिंग वाली चीज़ है, ये सभी लोग कर रहे हैं और सभी लोग करते ही जा रहे हैं। आपको भी एक इसी टाइप के रिलेटेड जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, एक कोई हैंडीक्राफ्ट वाली ही ई कॉमर्स साइट बना दीजिए, जहाँ पे जैसे कस्टमाइज प्रोडक्ट बस की हैं, कुछ साइट हैं जैसे बिस्टा प्रिंट हो गया और भी बहुत सारी हैं। इसी तरीके से आप हैंडीक्राफ्ट का बना सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बस होगा ई कॉमर्स साइट। या और भी आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जो आप एक काम कीजिएगा, पेपर में लिखिएगा कैटेगरीज। अमेजॉन पे आपको लगभग सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, उन कैटेगरीज को लिख लीजिएगा, उसके अंदर सब कैटेगरीज को लिखिएगा। सब कैटेगरीज में आपको आइडिया आ जाएगा, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ को आप स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आई बटन पे वीडियो है, वहाँ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। 6वें नंबर में बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से यहाँ पे मेरा ये मतलब है कि रॉयल्टी इनकम आपको जनरेट करनी होगी। वो आप फोटो वीडियो शेयर करके रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और अपने ब्रांड ऑरा से आप अपनी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब वगैरह से अपनी ब्रांडिंग करी और फिर उसके बाद मेरे को स्टेजेस वगैरह में बुलाने लगे, मतलब कॉलेज वगैरह में इवेंट्स में बुलाने लगे या कहीं और बुलाने लगे, इस टाइप से मेरा एक नीश डिसाइड हो जाएगा। वहाँ से मेरे को एड्स स्पॉन्सर से बहुत ही तगड़े लेवल की मिलेंगे, जिसको मैं एक अपने, अगर मैं ब्रांड के जरिए कमा रहा हूँ, मैं अपने आप को ब्रांड बना के कमा रहा हूँ, तो मैं उसको एक रॉयल्टी इनकम की कैटेगरी में रखूँगा। आपको इसी टाइप का कुछ एक ब्रांड बनाना है। जैसे मैं आपको एक नोकिया का एग्जांपल देता हूँ। नोकिया जो कंपनी जब शुरुआत में 3333 वाला इसने मोबाइल बनाया था, जो शुरुआत वाला मोबाइल इन्होंने बनाया था कीपैड वाला, उससे इनका नाम फेमस हुआ था। उस ब्रांड को जब ये कंपनी डूबने लगी थी, डूबने के बाद जब इन लोगों ने दोबारा कमबैक किया, वो इन लोगों ने, नोकिया ने कमबैक नहीं किया था, वो नोकिया के एम्प्लॉयज़ जो थे उनने अपना एक ग्रुप बना के एक अपनी कंपनी फॉर्म करके उसमें ब्रांड जो हायर किया था, मतलब ब्रांड का जो नाम उठाया था भाड़े पे लेके, वो इन्होंने नोकिया को उठाया था। नोकिया को ये लोग ब्रांड रॉयल्टी दिया करते हैं, मतलब ब्रांड वाली सैलरी दिया करते हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ब्रांडिंग का पैसा देते हैं। नोकिया जो ब्रांड है, रॉयल्टी इनकम, इसको मैं रॉयल्टी इनकम कहता हूँ। इस रॉयल्टी इनकम से आप लोगों की बहुत ही अच्छी और पैसिव इनकम हो सकती है।
रॉयल्टी इनकम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि आपने कोई बुक लिखी, ई बुक लिखी या कुछ और लिखा, जो ऑथर्स वगैरह होते हैं वो लोग अपना बुक लिखते हैं और वहाँ से उनको रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग इन 6 मेथड्स से आप लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत ही जल्द अचीव कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनेंस के रिलेटेड और भी ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।